मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से द्रव्य का वर्णन, द्रव्य के स्वभाव, उसके उपकार आदि का वर्णन किया जा रहा है। 6 द्रव्यों में एक काल द्रव्य भी आता है। सभी द्रव्यों के उपकार हैं और सभी अपने अपने उपकार करने में प्रवर्तन करते ही रहते हैं, कर ही रहे हैं। इस उपकार में लगे रहने का भी जो सबसे बड़ा प्रवर्तन कराने का जिसका मुख्य हेतु होता है, वो काल द्रव्य के माध्यम से जाना जाता है। उसी के उपकारों को बताने के लिए यह सूत्र आता है। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य। काल द्रव्य के ये उपकार बता करके यहाँ पर काल द्रव्य की सिद्धि कर दी गई है कि काल भी एक द्रव्य है। द्रव्यों के उपकारों में काल द्रव्य के उपकार सभी द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न हैं। अन्य द्रव्यों के उपकार गति रूप हैं, स्थिति रूप हैं, अनेक तरह के शरीर मन वचन आदि बनाने रूप हैं, उपग्रह जीव का जीव के ऊपर करने रूप हैं। लेकिन जो काल द्रव्य है, इसका उपकार अपने आप में बिल्कुल ही भिन्न है। काल द्रव्य का उपकार समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि काल जो द्रव्य है वो किस रूप में है, किस तरह से व्यवस्थित है। काल भी अपने अस्तित्व को रखता है। काया उसकी नहीं होती, बहुप्रदेशी उसमें नहीं होता। इसी कारण से उस काल को अस्थि काय के रूप में लेकर के नहीं चले। काल द्रव्य तो है, लेकिन बहुत आकाश के प्रदेशों को घेरने रूप बहुप्रदेशी स्वभाव उसके अंदर नहीं, इसलिए उसको काय नहीं कहा गया। लेकिन द्रव्य है, उसका अस्तित्व है, और जिस तरह से द्रव्यों के सामान्य गुण हुआ करते हैं, वो सभी सामान्य गुण इस काल द्रव्य में भी पाए जाते हैं। और जो द्रव्यों के विशेष गुण हुआ करते हैं, उन विशेष गुणों को भी काल द्रव्य अपने में समाहित करता है। सभी द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण हैं, तो काल द्रव्य का अपना विशेष गुण अलग है। वही यहाँ बताया जाना है कि जो काल द्रव्य है वह सामान्य गुण और विशेष गुण दोनों प्रकार के गुणों को अपने में धारण किए हुए एक परमाणु बराबर एक स्थान घेरता है। केवल एक सिंगल स्पेस पॉइंट में ही जो है यह रहने वाला द्रव्य है। इसीलिए इसको कालाणु भी कहा जाता है। एक काल द्रव्य को कालाणु कहा जाता है, क्योंकि वह अणु की तरह ही अपना स्थान घेरता है। इसलिए काल भी एक एक अणु की तरह आकाश के प्रदेशों पर व्यवस्थित है। और ऐसे ये कालाणु पूरे लोकाकाश में फैले हुए असंख्यात होते हैं, जो लोकाकाश के ही असंख्यात प्रदेशों के बराबर होते हैं। इस एक एक कालाणु को ही अलग अलग काल द्रव्य कहा जाता है। और इस काल द्रव्य के माध्यम से ही अनेक तरह के जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, उनमें यह मुख्य कारण होता है। काल द्रव्य को दो प्रकार से जानना।
एक परमार्थ काल कहा जाता है, जिसे निश्चय काल भी कहते हैं, और एक व्यवहार काल होता है। जो परमार्थ काल है या निश्चय काल है, वह तो कालाणु के अस्तित्व रूप है। जो काल द्रव्य है उसका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के रूप में रखना रहना, ये वह निश्चय काल का काम है। जो भी लोकाकाश के प्रदेशों पर ये कालाणु व्यवस्थित हैं, ये सभी क्या हुए? ये निश्चय काल हुए, ये परमार्थ रूप काल कहलाए। इन परमार्थ रूप काल के माध्यम से ही व्यवहार काल की उत्पत्ति होती है। दो प्रकार का यह काल द्रव्य का विभाजन करने के बाद ही आप इस सूत्र का अर्थ समझ पाएंगे। पहले समझें कि जो परमार्थ काल है वो किसको कहा जा रहा है? वह उस काल द्रव्य को कहा जा रहा है। वस्तुतः वही निश्चय काल है, वही परमार्थ है। और जो आकाश के एक एक प्रदेश पर व्यवस्थित है, उस द्रव्य को पहले हमें स्वीकार करना है, क्योंकि परमार्थ काल को स्वीकार किए बिना व्यवहार काल की उत्पत्ति नहीं संभव है। जब द्रव्य ही नहीं होगा तो उससे उत्पन्न होने वाली पर्याय कैसे संभव है? तो द्रव्य को भी हमें स्वीकार करना है और उसकी पर्यायों को भी स्वीकार करना है। पर्यायों को गिनने के लिए अलग तरह की जरूरत पड़ती है, और द्रव्य का केवल अस्तित्व समझने के लिए अलग तरह के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। उस काल द्रव्य का अपना एक लक्षण है। द्रव्य है तो द्रव्य का अपना लक्षण होता है, और वह लक्षण ही उसका अपना विशेष गुण होता है। जैसे जीव द्रव्य का अपना एक लक्षण है, उपयोग कहो या चेतना कहो, तो इसी तरह से काल द्रव्य का भी एक अपना लक्षण है और वही उसका विशेष गुण है। उस विशेष गुण को जानने के लिए यहाँ पर आपको जो पहला शब्द दिया गया उस पर ध्यान देना है। वर्तना। क्या कहा गया? वर्तना। यह वर्तना क्या है? ये काल द्रव्य का लक्षण है। अब ये वर्तना क्या है? बस वर्तना, जिसे हम कहते हैं होते रहना, होना, इसी को कहा जाता है वर्तना। तो यह जो वर्तना है, यह वर्तना काल द्रव्य का ही लक्षण है और किसी द्रव्य का लक्षण नहीं है। क्या करना? जिसे हम कह सकते हैं केवल बस होना। जो कुछ भी द्रव्य में हमेशा होता रहता है, वह काल द्रव्य के माध्यम से होता रहता है। होने की स्थिति कहाँ तक बढ़ सकती है ये बात अलग है, लेकिन हर द्रव्य की अपनी जो सत्ता है और उस सत्ता को बनाए रखने की जो उस द्रव्य की अपनी अनुभूति है कि ये सत्ता बनी हुई है, वह अनुभूति टिकी हुई है इस काल द्रव्य के वर्तना लक्षण के कारण से। कुछ समझ आया? यही समझने की चीज है, बाकी तो आगे सिंपल है सब। वर्तना मतलब क्या है? हर द्रव्य में सत्ता है और हर द्रव्य का अपना सत्ता नाम का एक अपना गुण भी है, और उसका अपना अस्तित्व उसी गुण के कारण से बना हुआ भी है। सत्ता बनी है तो सत्ता बनी रहने के लिए उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये भी जरूरी होता है। उसके बिना किसी भी द्रव्य की सत्ता रहती नहीं। तो ये जो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, अगर हम इसी को समझ लें, यही उसका वर्तना लक्षण है। हर द्रव्य के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का द्रव्य हो, किसी भी तरह की स्थिति में हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अमूर्त हो, मूर्त हो, किसी भी तरह का द्रव्य हो, द्रव्य यदि है तो उसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य होता ही है। तभी उसका अस्तित्व बना रहता है, और इस अस्तित्व में बने रहने की जो अनुभूति है, इसी का नाम वर्तना है कि वो हो रहा है।
हो रहा है या रह रहा है, वह अपने अस्तित्व में रह रहा है, इसका नाम है वर्तना। अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता। किस कारण से? कि उसमें उत्पाद व्यय चलता रहता है। अब वो उत्पाद व्यय भी क्यों चलता रहता है? तो उसके लिए भी बाहरी जो हेतु है, बाहरी जो निमित्त है, वही बाहरी निमित्त को यहां पर वर्तना कहा गया। अब ये बहुत सूक्ष्म है। काल द्रव्य का अस्तित्व भी अपने आप में स्पर्श रहित है, गंध रहित है, वर्ण रहित है और रस रहित है। सुन रहे हैं? क्योंकि ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्त द्रव्य का लक्षण है और काल द्रव्य अमूर्त है। अमूर्त द्रव्य का किसी भी तरीके से परिज्ञान होना, ये अपने आप में सिवाय सर्वज्ञ के और किसी के लिए संभव नहीं है। तो एक तो काल द्रव्य की यह अमूर्तता, अदृश्यता, प्रत्यक्ष प्रमाण से रहित होना, और फिर उसके साथ साथ उस काल द्रव्य में इस तरीके की शक्ति होना कि वह काल द्रव्य सब द्रव्यों के लिए वर्तना लक्षण वाला है, सब द्रव्यों में वर्तना करा रहा है। वह उसका मुख्य लक्षण उन द्रव्यों के अस्तित्व के बने रहने से ही ज्ञात होता है। सबसे जो सूक्ष्म चीज है वो यह है। निश्चय जिस तरीके से सूक्ष्म होता है, उस निश्चय की परिणति को समझाना जिस तरीके से सूक्ष्म होता है, उसी तरीके से वर्तना को समझना सूक्ष्म है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि इसी सूक्ष्मता से स्थूलता की पर्याय आगे ज्ञान में आएंगी, पकड़ में आएंगी। तो जो हर द्रव्य की सत्ता को बनाए रख रहा है, हर द्रव्य में जो उत्पाद व्यय द्रव्य का कारण बन रहा है, और जो हर द्रव्य के अंदर षटगुणी हानि वृद्धि होती है, उस हानि वृद्धि रूप जो हमेशा वर्तन कराता है, उसी का नाम वर्तना लक्षण वाला काल है। सब द्रव्यों के लिए, दूसरे द्रव्यों के लिए भी करा रहा है, स्वद्रव्य के लिए भी करा रहा है, क्योंकि अस्तित्व में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अन्य जितने भी द्रव्यों के उपकार हैं वो उनके अस्तित्व में भूमिका नहीं रखते हैं। जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश, पुद्गल, जीव भी किसी द्रव्य के अस्तित्व में कोई भूमिका नहीं रखता है, अस्तित्व में कोई हेल्प नहीं करता है कि उसके कारण से उसका अस्तित्व बना हुआ है। केवल ये काल द्रव्य है जो हर द्रव्य के अस्तित्व की अनुभूति को बनाए रखने के लिए वर्तना लक्षण से परिणमन कराता रहता है। इसलिए इस काल द्रव्य का अपने आप में बड़ा महत्व है। बहुत से लोग तो इस काल द्रव्य को द्रव्य ही नहीं मानते, पहली बात तो। और जो विज्ञान है वो विज्ञान भी काल की कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं दे पाता। किसी ना किसी के रिलेटिव जो हम टाइम को काउंट करते हैं, बस उसी को वो काल कह लेता है। काल की कोई अपनी बेसिक जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो कोई भी साइंटिस्ट ने आज तक नहीं बता पाई। काल द्रव्य के बारे में किसी भी साइंटिस्ट ने अनुमान नहीं लगा पाया। काल एक परिणति के रूप में जाना गया, जो हम एक कोई भी काम करते हैं उसमें जो टाइम है वो टाइम किसी ना किसी से हम रिलेट करते हैं, और वो रिलेटिव टी के साथ ही टाइम को बताया जाता है, जो बहुत स्थूल चीज है। आगे आने वाला एक परत्व एक फैक्टर है, उसी में ये सब चीजें लग जाएंगी जितना साइंस ने आजकल सीखा है और सिखाया है। अगर हम पीछे से देखें तो साइंस अभी केवल परत्व पर टिका हुआ है। क्रिया, परिणाम और उसके पीछे वर्तना, ये सब पीछे से देखेंगे सूक्ष्मता की ओर है, और आगे से देखेंगे तो स्थूलता की ओर है। सबसे छोटी चीज क्या है, सबसे सूक्ष्म परिणति क्या है, समझ पाना वर्तना है। बस जो हो रहा है, प्रत्येक द्रव्य है
उस द्रव्य के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो बाहरी द्रव्य निमित्त हो रहा है वो काल द्रव्य है। जीव द्रव्य के अस्तित्व को भी अस्तित्व रूप जो उसके अंदर घटना है, जिसके कारण से उसमें हर समय पर सटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है और हर समय पर जिसमें पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती रहती है, उस उत्पन्न और नष्ट हुई पर्याय के साथ में ही उस द्रव्य का जो अस्तित्व बना रहता है, इस अस्तित्व को वर्तना कराने में, माने इस अस्तित्व को बनाए रखने में जो मुख्य भूमिका रखता है वो काल द्रव्य है। कुछ आ रहा है धीरे धीरे? काल द्रव्य का सबसे पहला लक्षण क्या है? वर्तना। और ये लक्षण परमार्थ काल का है, व्यवहार काल की शुरुआत नहीं हो रही अभी। परमार्थ काल, निश्चय काल, उसका लक्षण है वर्तना। वट्टण लखो या परमट्ठो, वर्तना लक्षण वाला ही वह परमार्थभूत काल है। तो बस उसका लक्षण सिर्फ क्या है? वर्तना। वर्तना जिसको अगर अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो प्रवर्तना, प्रवर्तना, प्रवर्तन होना, प्रवर्तन होना, बस प्रा लगाएंगे तो कुछ समझ में आएगा। नहीं तो वर्तन का मतलब फिर बर्तन की तरफ मत चले जाना कहीं। परिणमन तो थोड़ा सा और स्थूल हो गया, ये आगे परिणाम आ रहा है ना, परिणमनम परिणाम है, ये उसमें जुड़ जाएगा। ये थोड़ा सा स्थूल और हो गया। यहां से तो व्यवहार शुरू हो गया। अगर आपको कोई भी परिणमन देखने में आ गया कि इसमें ये परिणमन है या परिणमन हो रहा है, अगर ये परिणमन भी आपने पकड़ लिया कि एक समय का परिणमन है, तो वो एक समय भी व्यवहार हो गया। तो उस परिणमन को बनाए रखने की जो स्थिति है उसका नाम वर्तना है। परिणमन तो हो रहा है, उत्पाद व्यय द्रव्य भी एक समय वाला है, सटगुणी हानि में भी प्रति समय परिवर्तन होता है, परिणमन होता है। लेकिन उस परिणमन को अगर हम समय सापेक्ष देखेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, और उस परिणमन को केवल परिणमन की दृष्टि से देखेंगे, बस हो रहा है, वर्तना हो रही है, उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसमें उत्पाद व्यय चल रहा है, उसकी सत्ता बनी हुई है, सत्ता को बनाए रखने वाला बस ये प्रवर्तना जो होती है, यह काल द्रव्य का, निश्चय काल का मुख्य लक्षण। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा पीछे वाला भी कुछ समझ में आएगा कि अंतर क्या है वर्तना में और परिणाम में। परिणाम, जहां से परिणाम शुरू हुआ वहां से व्यवहार काल शुरू हो गया। वर्तना लक्षण था निश्चय काल का। अब यहां से परिणाम, परिणाम माने हर द्रव्य का जो अपना परिणमन चल रहा है, हर द्रव्य जो अपने परिणमन स्वभाव के कारण से स्वभाव या विभाव रूप परिणमन कर रहा है, यह परिणमन को ही यहां पर परिणाम से कहा गया। और वह जो परिणमन है, वह परिणमन समझने के लिए हमें उसमें दो प्रकार से उस परिणमन को समझना पड़ेगा। एक तो अनादि परिणमन होते हैं और एक सादि परिणमन होते हैं। परिणमन कैसे? एक अनादि और एक सादि। अनादि परिणमन जो अनादि काल से उनमें वह परिणमन की क्रिया उसी रूप में चल रही है, अनादि काल से, वो अनादि परिणाम है उसका। जैसे सुमेरु पर्वत है, कुलाचल पर्वत हैं, इनमें जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों के जो परिणाम हैं, उनके जो परिणमन हैं, वो हमेशा से उसी रूप में हैं। जो भी अनादि द्रव्य हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जिनबिंब हैं, जो भी 8 पृथ्वियां हैं, अनादि व्यवस्था वाली जो भी चीजें हैं, उनका परिणमन अनादि से वैसा ही है। ये क्या है? ये अनादि परिणाम कहलाएगा। परिणाम दो प्रकार का, एक अनादि और एक सादि। तो अनादि परिणाम इसी तरीके का है, इनमें परिणमन हमेशा एक ही प्रकार का हो रहा है, इनमें परिणमन में कभी कोई अंतर आया नहीं,
और ये सारा का सारा परिणमन वर्तना के हेतु से ही हो रहा है, लेकिन यह परिणमन हमारे ग्रहण पकड़ने में नहीं आता, क्योंकि यह अनादि रूप रहता है। सादी परिणमन कैसा? ये दो प्रकार का, एक वैश्रसिक और एक प्रायोगिक। वैश्रसिक कहते हैं स्वभाव को, जो स्वभाव से परिणमन होती रहती हैं कुछ चीजें, पुरुष के प्रयोग की जिसमें अपेक्षा नहीं होती है, उसे वैश्रसिक परिणमन बोलते हैं। जैसे मेघ बन जाते हैं, इंद्रधनुष बन जाते हैं, अपने आप बादल बन जाते हैं, तरह तरह के ये परिणमन स्वाभाविक परिणमन होते हैं। इन्हें कोई मनुष्य नहीं बनाता, कोई भगवान नहीं बनाता, ये सब अपने आप बनते हैं। इस वैश्रसिक परिणमन रूप जो हम परिणाम देख रहे हैं, ये परिणाम इसी परिणाम का परिणाम है, जो यहां लिखा है वर्तना परिणाम, है ना। इस परिणाम में भी हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ परिणमन को हम परिणाम कह रहे हैं। यहां पर जो परिणमन हो रहा है, जैसे जो वहां पर पुद्गल परिणमन कर गए, किस रूप में? बादल के रूप में। जो पुद्गल इंद्रधनुष के रूप में परिणमन कर गए, वो सब क्या है? वो उसका एक वैश्रसिक परिणाम है। और प्रायोगिक परिणाम क्या होता है? जब हम किसी भी तरह के परिणाम को करते हैं, प्रयोग के माध्यम से कराते हैं, ये सब प्रायोगिक परिणाम के रूप में है, जो सब पुरस्कृत है। ये जितनी भी चीजें हमें यहां दिख रही हैं, वो सब क्या हैं? प्रायोगिक परिणाम हैं। वैश्रसिक परिणाम आपको जब कभी दिखेंगे, कम दिखेंगे। जीव के अंदर भी जो भाव होते हैं, जो हम कर्म के उपशम आदि से जो भाव होते हैं, ये भाव भी एक तरह से वैश्रसिक परिणाम में आते हैं। बहुत अच्छी बात है समझने के लिए। जो लोग निश्चय और व्यवहार का अंतर नहीं जानते, द्रव्य लिंग और भाव लिंग का अंतर नहीं जानते, गुणस्थानों के अनुसार होने वाले भाव और बाहर की क्रियाओं के अनुसार होने वाले भाव में अंतर नहीं जानते, वो इस चीज को सुने, उस इसी से समझ में आएगा। ये जितना भी गुणस्थान होता है, वो सब होता है कर्माश्रित। कर्मों का उपशमन हो तो औपशमिक सम्यक दर्शन हो, कर्मों का क्षय हो तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो, है ना। दर्शन मोहनी आदि कर्मों में किसी का उपशम, किसी का क्षय हो तो क्षय उपशम हो। ये जो कर्माश्रित परिणाम है, ये आपका प्रायोगिक परिणाम नहीं है। बाहरी क्रिया और भीतरी गुणस्थान, इनमें क्या हमारे ऊपर है। गुणस्थान जो होते हैं वो कर्मों के उपशम क्षय क्षय उपशम से बन रहे हैं। कसायों का अभाव होना, ये गुणस्थानों के परिवर्तन में कारण है। अनंतानुबंधी आदि कसायों की उदय आदि का अभाव होना, इसी से गुणस्थान परिवर्तित होगा। लेकिन ये सब परिणाम प्रायोगिक नहीं है। ये सब क्या है? ये वैश्रसिक है। सुन रहे हो? फिर महाराज हमें मोक्ष कैसे होगा, कर्मों का क्षय हम कैसे कर पाएंगे? आप जो कर पाएंगे वो आपको बताया जाएगा, बताया जा रहा है, लेकिन जो होगा वो अपने आप ही होगा, वो स्वभाव से होगा। हम यहां पर देखते हैं, जैसे वातावरण होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। हम अपने तरीके से कोई भी क्रिया करते हैं, या किसी भी तरीके का वातावरण में कोई भी हम परिवर्तन अपने क्रियाकलापों से लाते हैं, ये तो हमारा करना हो गया। और वातावरण में जो टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, ये हमारे ऊपर नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी, बहुत सारा हमने कार्बन उत्सर्जित किया, इससे जो वातावरण बिगड़ा, ये तो हमारे ऊपर आ गया। इसको हमने रोका, ये हमारे ऊपर हो गया। आप क्या कर सकते हो? इतना ही कर सकते हो, जो फैक्ट्रियों में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है, ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, उन पर रोक लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट को प्योर करना ये आपके हाथ की बात नहीं है।
आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से जो लोग कहते हैं कि पहले हमारे अंदर गुणस्थान होने चाहिए, इन क्रियाओं को करने से हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा गुणस्थान बदल गया कि नहीं बदला, और नहीं बदला तो क्रियाओं का क्या मतलब है, वो लोग आज सीखें। बहुत अच्छा इसमें ये चीज आई है, काल द्रव्य हमें सिखा रहा है। वैश्रेषिक परिणाम हैं कर्मों के, उपशमन, क्षय, क्षयोपशम, ये सब क्या है, आपके हाथ में नहीं है। आपके पास इनका कोई बटन नहीं है कि हमने अपने मन में कोई भाव किया और तुरंत हमारे कर्मों का उपशमन हो गया और हम सम्यक दृष्टि हो गए। कुछ नहीं है आपके हाथ में, केवल बाहरी परिणाम है। हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर सकते हैं, अपनी आस्था 7 तत्वों पर बनाए रख सकते हैं, हम व्रत आदि लेकर के सम्यक दर्शन की दृढ़ता बना सकते हैं, हम व्रत आदि लेकर के त्याग कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं, व्रतों के प्रति आदर कर सकते हैं, निदान रहित होकर के व्रत का पालन कर सकते हैं, निष्कांक्षित होकर के, निशंकित होकर के हम सब कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप गुणस्थान नहीं बदल सकते हैं। ये सीख लें लोग। हाँ, जो लोग भटक रहे हैं और दूसरों की बातों में आकर के भटक रहे हैं, आपके पास केवल बाहरी चीजों को ही कंट्रोल करने का तरीका है। गुरु जो उपदेश देता है वो प्रायोगिक है, शिष्य जो अपनाएगा वो भी प्रायोगिक है, और जो कर्मों का उपशमन, क्षय उपशम होगा वो सब वैश्रेषिक है। कर्मों के उदय पर भी बहुत मंद हो जाते हैं, कभी उपशमन जैसी स्थिति बन जाती है, नहीं पूरा उपशमन हो पाता है, कभी उपशमन की क्रिया नहीं बन पाती है, केवल परिणमन होकर के रह जाता है। किसी भी प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिलने के बावजूद भी कार्य होने की संभावना हो जाती है, लेकिन कार्य नहीं हो पाता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो लोग आपसे कहते हैं बाहरी क्रियाएं केवल द्रव्यलिंग हैं, भावलिंग तो कुछ होता ही नहीं, उन्हें भावलिंग कभी मिलेगा भी नहीं। भावलिंग आपके पकड़ में आने वाला ही नहीं। भावलिंग को प्राप्त करने के लिए, पकड़ने के लिए कभी कोई आगम होता ही नहीं, कोई तरीके का कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं। जो भी पुरुषार्थ होता है सारा का सारा प्रायोगिक पुरुषार्थ कहलाता है। आप क्या कर सकोगे? जैसा आगम में लिखा है वैसा भावना कर सकोगे। जो भावनाएं बताई वो भावनाएं करोगे, जो व्रत बताए उन व्रतों के बिल्कुल निर्दोष पालन करोगे, शील का पालन करोगे, ज्ञान रखोगे, प्रमाद रहित होगे, सब करोगे। लेकिन ये सब क्या है? सब प्रायोगिक है। ये समझ आ रहा ना? इस नीरस अध्याय में भी कुछ सरस बात आपको मिल रही है। काल द्रव्य जैसे उदासीन द्रव्य का वर्णन करते हुए भी आपको देखना है कि इस काल द्रव्य के निमित्त से हमारे अंदर परिणाम आता है, क्रिया होती है, तो वो परिणाम भी 2 प्रकार से होता है, और उसमें कौन सा परिणाम वैश्रेषिक है और कौन सा प्रायोगिक है। और यही काल द्रव्य का सबसे अच्छा उपकार है, जो आपको ये बात समझ में आ जाए। प्रायोगिक ही ये व्यवहार चलता है, प्रायोगिक ही धर्म चलता है। वैश्रेषिक तो भीतर से घटित होने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए कोई भी ट्रेडमार्क है ही नहीं कि ये वैश्रेषिक हो गया और इस तरीके से हो जाता है। समय सार पढ़ने वाले तमाम पंडित ऐसा डंके की चोट पर डेफिनेटली तत्व का निर्णय करो और ये करो और वो करो ऐसा बोलते हैं, जैसे कि बिल्कुल बस उनका सम्यक दर्शन हो ही नहीं, इसी से ही हो जाएगा उनको। ऐसा मतलब बिल्कुल उन्होंने ट्रेडमार्क बना रखा है, इस तरीके की आत्मा की अनुभूति करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, इससे ही होता है, इसके बिना कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है ना? ये सब क्या है? ये सब भी आपका प्रायोगिक प्रयोग ही है। वैश्रेषिक आपके हाथ में है ही नहीं, और वैश्रेषिक के सिवाय प्रत्यक्ष ज्ञानियों के कोई नहीं जान सकता कि आप में कुछ घटित हो गया कि नहीं हो गया। समझ आ रहा है? तो ये बात बहुत अच्छी है, इसको ध्यान में रखो। परिणाम 2 प्रकार का है। जो सादी परिणाम है वो 2 प्रकार का है। अनादि की तो अब चर्चा क्या करना, अनादि से तो जो है सो है। ये बात तो काम की सादी की है ना।
तो सादी माने जो घटित हो सकता है, अनादिकालीन मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व की परिणाम आ सकता है, लेकिन वह हमारे लिए सम्यक्त्व कब होएगा? जब कर्म का वास्तव में भीतर से उपशमन हो जाएगा। वो हमारा परिणाम प्रायोगिक नहीं है, हाँ वो वैश्रसिक है। अब आप कहो तो फिर पुरुषार्थ क्या करेगा? तो पुरुषार्थ तो उसी के लिए हो रहा है, लेकिन उस पुरुषार्थ से वही कार्य उसी समय पर हो जाए, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। परिणाम के दो अर्थ होते हैं, एक परिणाम माने परिणमन और एक परिणाम माने उसका रिजल्ट, है ना। तो परिणमन रूप जो रिजल्ट है, जो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो हमारे हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। जैसे बच्चा पढ़ता है, हमें कोई भी आईआईटी का एग्जाम देना है, नेट का एग्जाम देना है, आप पढ़ो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हो, हैं? फिर दोबारा करो, तब तक करो जब तक कि हो ना जाए, इसी का नाम पुरुषार्थ है। एक बार करके छोड़ दिया तो फिर किससे क्या होएगा, समझ आ रहा ना। तो इसी तरीके से कोई भी भीतर का गुणस्थान जब बनता है तो इसी पुरुषार्थ से बनेगा। तो जो लोग हमेशा इस बात की चिंता में पड़े रहते हैं, भीतर से सम्यक दर्शन नहीं होगा, भीतर से चारित्र नहीं होगा, तो वह हम उसकी पूजा करेंगे या हम उसको मानेंगे या हम उससे अपने को मान्यता दिलवाएंगे या हमारी वो पूजा करेगा तो हम नरक जाएंगे कि वो नरक जाएगा, ना जाने कितने तरीके गणित लगाते रहते हैं लोग, जबकि ये सब गणित बकवास है। ये कोई भी गणित आपके हाथ का है ही नहीं। आपके हाथ में क्या है? बस पुरुषार्थ। क्या? जो आगम में कहा वैसा आप करो, बस वैसा आचरण करो। गुरु जैसा कह रहा है वैसी आप भावना करो, उससे आप मोटिवेशन लो, अपना काम करो, ये आपका पुरुषार्थ है। इसके अलावा आपके लिए कुछ सोचना आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। परिणाम देखो बस आप, इसका परिणाम आना चाहिए। सम्यक दर्शन होता है तो ऐसी शांति, ऐसा अनुभूति होना चाहिए तो होना चाहिए। परिणाम देखो आप, रिजल्ट देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी के रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर नहीं है, मेरे अंदर है, उसमें नहीं है, उसमें है। एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनने के लायक है, टॉपिक से अलग नहीं है। सिद्धि कर ली किसी ने, तो चलो कोई बात नहीं, सिद्धि कर ली, तो किसी ने पूछा भाई आपको सिद्धि है? किसी को पता पड़ गया कि हाँ भाई इसको कोई देवी देवता सिद्ध हैं, तो बोले एक बार एक ट्राई करो। क्या करो? बोले यहाँ पे ये पूछो इनसे देवता से कि यहाँ पे कौन कौन सम्यक दृष्टि है। समझ आ रहा है ना। एक बहुत अच्छी चोटी के बड़े लिखे विद्वान, अब उन्होंने इसको संस्मरण बना लिया, अपनी शायद किताबों में उन्होंने लिखवा भी दिया होगा, प्रश्नोत्तरी में छप भी गया होगा, सुन रहे हो, पढ़ लेना आप कभी। मतलब कि अब देवता से पूछा गया, किसी के ऊपर देवता आते हैं, होते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं ये सब चीज़ें। किसी से पूछा गया भाई बताओ ना यहाँ पर कौन कौन सी देवता से पूछ के आओ, कहाँ से समोसरण पूछ के आओ। अब देवता ने कह दिया एक वो महाराज हैं वो सम्यक दृष्टि हैं, और एक ये वर्णी जी हैं, एक ये सम्यक दृष्टि हैं, बाकी कोई नहीं है। इस बात में भी क्या सत्य है? देवता ने क्या सत्य अड़ुव्रत ले रखा है कि सत्य महाव्रत ले रखा है कि देवता आपसे सत्य ही बोलेगा, कि देवता ही बोल रहा है, कि वह व्यक्ति अपने मन से भी बोल सकता है? इन सब बातों का क्या अस्तित्व है, क्या सत्य है इसमें? एक बार हमने पंडित जी से कहा ये क्या तरीका है, क्या इसमें सत्य है? नहीं महाराज ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसी घटना है, मैंने सुनी है और इसने बताई है और उनने बताई है, इसलिए। भाई कुछ भी हो, किसी देवता के कहने से आप इस तरीके के सत्य को सत्य कह सकते हो क्या? कभी नहीं संभव है। देवता को क्या पता कौन से देवता की क्या औकात है, देव से देवता की कितनी लिमिट है, वो गया कि समूह में कि नहीं गया, और जो समूह में जाएगा भगवान के पास वो किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसे परेशान करेगा? है? वो देवता तुम्हारी पकड़ में आएगा? सम्यक दृष्टि देवता तुम्हारी कभी पकड़ में ही नहीं आ सकता। तो इन व्यंतरों की बातों को तुम शास्त्र का प्रमाण बना रहे हो, ये बातें उचित नहीं। समझ आ रहा है ना। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अपने मन से बहुत सारा स्वाध्याय करते रहते हो, ये कहीं भी संस्मरण लिखा हुआ मिल जाएगा, समझ लेना। इस तरीके की बातें असत्य की कोटि में आती हैं, चाहे वो कोई पंडित जी कहें, किसी का रेफरेंस दे करके कहें। समझ आ रहा है ना। सत्य तो सत्य होता है। तो आचार्यों ने लिखा है
आचार्य अकलंग देव का राजवार्तिक पढ़ना, उसमें लिखा है प्रायोगिक क्या है। गुरु ने कहा ये भावनाएं करो, ऐसे सील व्रत का पालन करो, इस तरीके से ध्यान करो, इस तरीके से अध्ययन करो। ये सब जो गुरु कह रहा है वो आप कर रहे हो, वो प्रायोगिक है। और जो कर्म का उपशमन आदि वैश्रसिक हो गया तो आपके हाथी का नहीं रहा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।